जय हिंद सभी साथियों को मैं इनके सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार ओपी सिंह एकेडमी में। जुड़ जाएंगे सभी लोग और बताएंगे अभी सभी लोग कैसे हैं। देखो आशा करता हूं सभी लोग मस्त एंड जबरदस्त होंगे और सभी की तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। भाई एक बार बता देंगे जरा वॉइस वगैरह सब क्लियर है, तो वॉइस वगैरह अगर सब क्लियर होगी तो एक बार सभी लोग यस का मैसेज कर देंगे भाई। ठीक है, नीचे कमेंट में जरूर बता के जाएंगे कि क्लास कैसा लगा। क्लास रिकॉर्ड है आज, ठीक है, आज जो है क्लास हमने की है रिकॉर्ड, क्योंकि आज लाइव नहीं चल पाएगी क्योंकि बारिश का मौसम इतना है कि लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। चलिए करेंगे फटाफट से। आंसर क्या होगा भाई? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें मानवीकरण बताना है कि मानवीकरण शुद्ध कैसे लिखा जाता है। अगर हम बात करें मानवीकरण की तो मानवीकरण शुद्ध कैसे लिखा जाता है? अभी मानवीकरण शुद्ध होता है ये, ठीक है, क्या हो जाता है? मानवीकरण शुद्ध हो जाता है बी ऑप्शन। क्या बनेगा? बी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। क्या होता है? मानवीकरण होता है। क्या होता है? मानवीकरण होता है। छोटी की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। मानवीकरण, मानवीकरण होता नहीं है, ठीक है, मानवीकरण होगा नहीं। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। अगर हम बात करें, देखो एक शब्द और पूछा जाता है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण, तो शुद्धिकरण शुद्ध हो जाता है ये, ठीक है, शुद्धिकरण शुद्ध हो जाता है ये। और पूछा जाता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण की बात करें, केंद्रीकरण शुद्ध हो जाता है ये। एक शब्द और लिख लो यानी, एक शब्द और लिखो तुम, यानी हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, यह अधीन हो जाएगा। अच्छा फटाफट से एक शब्द और लिखो भी, ज्योत्सना। ज्योत्सना क्या हो जाएगा? ज्योत्सना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा अभी? ज्योत्सना हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? बी ऑप्शन होगा बिल्कुल इसका एकदम सही जवाब। आ जाएंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर और करेंगे सही आंसर क्या होगा। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। क्या होना? परिचित होना अनिवार्य है। इसमें देखो हमसे पूछा है महात्म्य, महात्म्य इसमें गलत लिखा हुआ है। फटाफट से बताएंगे कि महात्म्य शुद्ध कैसे लिखा जाता है। महात्म्य शुद्ध कैसे लिखा जाता है? देखो महात्म्य में दोनों तय और मैं जो है आधे बनते हैं, तय और मैं जो है आधे बनते हैं, तो इसमें मैं पूरा है नहीं होगा, नहीं होगा, ये महत्म्य है बिल्कुल नहीं होगा, महात्म्य ये होगा नहीं। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। क्या हो जाएगा? महात्म्य। क्या होगा? महात्म्य होगा इसका एकदम सही जवाब भी। चलो करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, दिए गए इस विकल्पों में से सही विकल्प का चयन रिक्त स्थान की पूर्ति से कीजिए। हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब देखो हे भगवान दिया है, हे कैसा है? विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा, क्रिया होगा, सर्वनाम हो जाएगा या संज्ञा हो जाएगा। अब देखो हे आ जाए, अरे आ जाए, छी आ जाए, ये शब्द कैसे होते हैं? ये सब विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। कैसे होते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। कैसे होते हैं? ये सब विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। सर्वनाम की अगर हम बात करें तो सर्वनाम हो जाएंगे यह, वह, कोई, कुछ, ये सब क्या है? ये सर्वनाम होते हैं। संज्ञा की बात करें, किसी का नाम, किसी का नाम, ये क्या होती है? संज्ञा हो जाती है। क्रिया हो जाती है, खाना पीना, ये सब क्या है? ये क्रिया हो जाती है। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? करेंगे फटाफट से आंसर भी। क्या होगा? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? एक बार कर देंगे फटाफट से आंसर। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? चलो कर देंगे फटाफट से सभी लोग आंसर भी। क्या होगा सही जवाब? हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय हो जाएगा भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय क्या है? एक है, और जहां पर केवल एक होता है वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। क्या होता है वहां पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। किसी का नाम, ध्यान रखना, किसी का नाम, किसी का नाम, किसी का नाम, या दुनिया में अकेली, या दुनिया में अकेली मतलब संसार में अकेली,
संसार में अकेली, संसार में अकेली क्या हो जाता है वहां पर? व्यक्तिवाचक हो जाता है। क्या हो जाएगा वहां पर? व्यक्तिवाचक हो जाता है। अगर हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक में क्या होता है? इसके समान दूसरा हो या इसके समान और भी हो, इसके समान, इसके जैसे, ऐसे लिख लो, इसके जैसे और भी हो, इसके जैसे, जैसे और भी हो, और भी हो, इसके जैसे और भी हो, वहां पर क्या हो जाता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे मैं जातिवाचक का एक उदाहरण लिखूं, मैंने लिख दिया राम, राम क्या हो जाएगा? राम बताओ क्या होगा? राम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं लिख दूं लड़का, अगर मैं लिख दूं लड़का, तो लड़का क्या हो जाता है? लड़का जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक की बात करें तो भाववाचक में क्या क्या हो जाता है? अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा हो जाती है, जैसे मिठास हो, खटास हो, बुढ़ापा हो, ये सब क्या? प्रेम हो, ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। समूहवाचक में क्या आता है? समूहवाचक की अगर हम बात करें तो समूहवाचक में हो जाएगा सेना, सेना हो जाएगा, दल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा, सभा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा, गुच्छा हो जाएगा। ये सब क्या आती हैं? समूहवाचक में आती हैं। क्या होगा सही जवाब? ए ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं या 12 होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल होते हैं 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। अगर हम बात करें इसके भेदों की तो भेद होते हैं 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब भी। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तोता डाली पर बैठा है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? फटाफट से बताएंगे भाई। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक होगा, संबंध कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या अपादान कारक हो जाएगा। अगर हम बात करें डाली पर बैठा है तो पर किसका, पर किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है। क्या आता है? पर आए या में आए, या में आए, किसके लिए? आधार के लिए, आधार के लिए, किसके लिए आए? आधार के लिए आए। वहां पर अधिकरण कारक होता है, करण कारक की विभक्ति होती है से, लेकिन किसके लिए प्रयोग होती है? साधन के लिए प्रयोग होती है। किसके लिए? साधन के लिए प्रयोग होती है। संबंध कारक होता है का, की, के, ये क्या होते हैं? ये संबंध कारक होते हैं। अपादान की विभक्ति भी से होती है, लेकिन अलग होने के लिए, अलग होना, अलग होना, ये क्या होता है? अलग होना। भय की बात हो, भय हो कहीं पर, तुलना हो, तुलना हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। क्या होगा सही जवाब इसका? सी ऑप्शन। क्या बनेगा? सी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब, अधिकरण कारक। चलिए, उदय का अस्त से वही संबंध है जो संकित का से है। अब देखो, तुम्हें पता है उदय का होता है निकलना, अस्त का होता है डूबना। उदय का होता है निकलना और अस्त का होता है डूबना। इसी तरह संकित का होता है शक करना और निशंका का हो जाएगा शक न करना। क्या होगा? निशंका का हो जाएगा शक न करना। क्या बनेगा? ए ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? निशंका हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। अब देखो, उदय का अस्त से वही संबंध है। उदय का अर्थ हो गया निकलना, अस्त का हो गया डूबना, मतलब ये विलोम शब्द है। संकित का हो गया शक करना, तो अब निशंका क्या हो जाएगा? शक न करना, मतलब ये हो गया विलोम। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का
विलोम शब्द क्या होगा? वृत्ति होगा, अनावृत्ति होगा, निर्वृत्ति होगा या सदति होगा? अगर हम बात करें प्रवृत्ति के विलोम शब्द की तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाता है निर्वृत्ति। क्या हो जाता है? प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाता है निर्वृत्ति। क्या होगा? प्रवृत्ति का हो जाएगा निर्वृत्ति। सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। क्या बनेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्ष हो जाएगा, अक्ष होगा, निपुण होगा या प्रवीण होगा? अगर हम बात करें कुशल के पर्यायवाची की, जो देखो कार्य, किसी भी कार्य को करने में कुशल होगा वो दक्ष भी हो जाएगा। अब जो किसी कार्य को करता है तो उस कार्य में वो निपुण तो होगा ही, और प्रवीण भी किसका होता है? कुशल का ही हो जाता है। लेकिन अक्ष नहीं होता। क्या? अक्ष नहीं होता। अक्ष किसका होता है? अक्ष होता है धुनी का। किसका होता है? धुनी का होता है। धुनी का होता है या पहिया, या किसका होता है? पहिया का होता है। ध्यान रखना, अक्ष किसका हो जाएगा पर्यायवाची? धुनी या पहिया का होता है। धुनी या पहिया का हो जाएगा। बी ऑप्शन बनेगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से किसके पर्यायवाची हैं? फटाफट से बताएंगे भी। ब्रह्मा के होंगे, विष्णु के होंगे, महेश के होंगे या गणेश के होंगे? अब देखो चतुरानन किसको बोला जाता है? चतुरानन। चतुरानन बोला जाता है ब्रह्मा जी को। किसको बोला जाता है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है। विष्णु किसके होते हैं? विष्णु का होता है नारायण। क्या होता है? नारायण। विष्णु जी का क्या होता है? नारायण होता है। महेश किसका होता है? शिव जी का होता है। शिव जी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शिव जी का हो जाएगा। नीलकंठ का हो जाएगा। क्या होता है? और क्या होता है इनका? नीलकंठ। नीलकंठ हो जाएगा। शिव जी को क्या बोला जाता है? नीलकंठ भी बोला जाता है, शंकर भी बोला जाता है। गणेश का क्या हो जाएगा? गजानन होगा। गजानन हो जाएगा। गणपति हो जाएगा। गणपति हो जाएगा। और क्या होगा? गणेश जी का और बताओ क्या होगा? गणेश जी, गजानन, गणपति, और क्या होगा? पार्वती नंदन। क्या हो जाएगा? पार्वती नंदन। ए ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? सांप होगा, शेर होगा, राजा होगा या दुर्गा होगा? देखो व्याल शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है। व्याल शब्द, ठीक है। व्याल किसका हो जाता है? व्याल सांप का भी होता है, व्याल शेर का भी होता है, व्याल राजा का भी होता है, लेकिन किसका नहीं होता? दुर्गा का नहीं होता। किसका नहीं होता? दुर्गा का नहीं होता। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। क्या बनेगा भाई? डी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। दुर्गा हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, दुर्गा का एक बार कमेंट में जरूर छाप के जाएंगे भी कि दुर्गा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। चलिए बताएंगे फटाफट से। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक हो जाएगा, धार्मिक होगा, शास्त्रीय होगा या नैतिक होगा? अब देखो शास्त्रीय क्या हो जाएगा? जिनका संबंध शास्त्र से हो। धार्मिक क्या हो जाएगा? जिसका संबंध धर्म से हो। नैतिक क्या हो जाएगा? जिसका संबंध नैतिक से हो। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब भाई? आध्यात्मिक हो जाएगा इसका एकदम सही जवाब। ए ऑप्शन इसका एकदम सही जवाब है। क्या बनेगा? आध्यात्मिक इसका एकदम सही जवाब है। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। दोपहर के बाद का दिन, दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? फटाफट से बताएंगे अभी। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? बताएंगे फटाफट से भी। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? पूर्वाह्न हो जाएगा, अपराह्न होगा या मध्याह्न हो जाएगा या प्रातःन हो जाएगा?
तो दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। क्या कहलाता है? दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न हो जाएगा और 12 बजे का समय मध्याह्न हो जाएगा। क्या होगा? मध्याह्न हो जाएगा। बी ऑप्शन बनेगा इसका बिल्कुल सही जवाब। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेखा चित्र होगा, संस्मरण होगा, आत्मलंघनी हो जाएगा या आत्मकथा हो जाएगा। जो अपने आप स्वयं पर लिखी जाती है उस कथा को क्या कहते हैं? तो उसे कहा था जो अपने ऊपर कोई किताब लिखी जाए या कुछ भी लिखा जाए उसको कहते हैं हम आत्मकथा। जो स्वयं पर लिखी जाती है उसे हम आत्मकथा कहते हैं। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। क्या बनेगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। वाक्यांश जो शुद्ध न किया गया है उसे संक्षिप्त रूप से एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द है। वाक्यांश जो शुद्ध न किया गया हो, फटाफट से बताएंगे भी। जो वाक्य शुद्ध न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? नीतिक होगा, उत्तराधिकारी होगा, अपरिमार्जित हो जाएगा या अग्रज हो जाएगा। जो वाक्य शुद्ध न किया गया हो उसे बोला जाता है अपरिमार्जित। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है अपरिमार्जित। सी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फटाफट से बताएंगे भी कौन सा शुद्ध वाक्य है। हमने पिताजी से मिलना है, ध्यान रखना हमने होता नहीं है तो दोनों वाक्य काट लो। फटाफट से बताएंगे हमने पिताजी से मिलना है, हमें पिताजी से मिलना है, हमें पिताजी में मिलना है। क्या हम पिताजी में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्या होगा? हमें पिताजी से मिलना है। सी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। हमें पिताजी से मिलना है। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका एकदम सही जवाब है। चलिए करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अब देखो अपना क्वेश्चन आ चुके हैं एमपीटी से, एसएससी जीडी हो, यूपीपी हो, बीएसएफ का, एचसीएम हो, सभी में 5 नंबर का एमपीटी आता है हमको भरने के लिए। तो फटाफट से करेंगे। 17 में क्या होगा? संरेखित स्थान की पूर्ति सही विकल्प द्वारा चयन कीजिए। क्या आएगा? पहला भाई किसका होता है? सरकार का काम मांग तथा मांग की पूर्ति के नियमों का पता लगाना होता है क्या? नहीं होता। बाजार का काम नहीं होता। व्यापारी का नहीं होता। क्या होगा? अर्थशास्त्र का काम होता है। किसका? अर्थशास्त्री का काम होता है कि मांग तथा मांग की पूर्ति के नियमों का पता लगाना। क्या होगा? डी ऑप्शन बनेगा इसका एकदम सही जवाब। चलो फटाफट से करेंगे भी। क्या होगा? 18 में भरेंगे। क्या होगा सही आंसर? करने के लिए भिन्न भिन्न उपायों का प्रयोग होता है। कोई व्यापार करके दूसरों की मांग को पूरी करता है, कोई उद्योग धंधों से, कोई मजदूरी करके। क्या हो जाएगा? कोई मजदूरी करके ये व्यापार उद्योग धंधे फटाफट से करेंगे भी। ये व्यापार उद्योग धंधे 19 में भरेंगे। क्या आएगा? ये व्यापार उद्योग धंधे सामाजिक हैं, समाजशास्त्रीय हैं, रासायनिक हैं या भौगोलिक हैं। ये व्यापार उद्योग धंधे मजदूरी भौगोलिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं। किससे होते हैं? भौगोलिक पर्यावरण से निश्चित होते हैं। अगर किसी जगह कच्चा माल, जूट कोयला, लोहा, नमक आदि है तो वहां उनके कारखाने खुल जाते हैं, कोयले की खानें खुद जाती हैं। हजारों और लाखों की संख्या में मजदूर वहां क्या होगा? फटाफट से करेंगे। मजदूर वहां टिकते हैं, टपकते हैं, धमकते हैं या बसते हैं। फटाफट से करेंगे भी। क्या होगा इसका सही जवाब? मजदूर वहां क्या हो जाएगा? आवासते हैं। क्या हो जाएगा? मजदूर वहां आवासते हैं। क्या हो जाएगा भाई? मजदूर वहां आवासते हैं। डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब।
क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा इसका एकदम सही जवाब। चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखेगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा सभी लोग। एक बार बताएंगे सभी लोग कमेंट करके कि क्लास कैसा रहा, अगर अच्छा रहा हो तो अपना फीडबैक जरूर देके जाएंगे भी। चलिए।